मजबूती में कुमारी शैलजा और मजबूरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कांग्रेस में सीएम पद की बनेंगे चॉइस। आज इसी मसले पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों, हरियाणा के अंदर आज एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा और कौन हरियाणा की बागडोर संभालेगा। यह सवाल हरियाणा के हर आदमी के दिल में आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नाम है और कुमारी शैलजा कांग्रेस में उनके पिता दलबीर सिंह सिरसा से सांसद भी रही हैं और कुमारी शैलजा का जो कैरियर है कांग्रेस के अंदर वो पूरी तरह से बेदाग है, यानी वो हाई कमान की हमेशा से वफादार रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी वो बहुत करीबी हैं। अगर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा एक कद्दावर नेता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुमारी शैलजा का कांग्रेस में कद बहुत बड़ा है दोस्तों, और हाई कमान भी उनकी बात को तवज्जो देती है। समय समय पर कुमारी शैलजा हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। हाई कमान को भी ये साफ साफ मैसेज उन्होंने दे दिया है कि वो हरियाणा के सीएम पद पर आसीन होना चाहती हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कह दिया था, क्या कोई दलित हरियाणा का सीएम नहीं बन सकता। तो उनकी जो मंशा है उसको कांग्रेस हाई कमान अच्छी तरह से समझ रही है कि वो क्या चाहती हैं। लेकिन कांग्रेस हाई कमान के सामने भी कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हम बाद में जिक्र करेंगे। उससे पहले हम जिक्र करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हैं और कांग्रेस में भी कद्दावर नेता हैं। हरियाणा का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यानी जाट वोट बैंक, वो आज उनके साथ दिखाई दे रहा है। अगर यूं कहें कि वो हरियाणा में जाटों के सर्वमान्य नेता है तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम पद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाई कमान उन्हें ही हरियाणा में सीएम पद पर आसीन करेगी। इसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि कांग्रेस हाई कमान ने पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चॉइस के आदमी को ही हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। उदयभान भी जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कदम ताल करते हुए चल रहे हैं और पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत ये भी है कि उनके पुत्र और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हाई कमान में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और राहुल गांधी के विश्वास पात्र समझे जाते हैं। यह बात अलग है कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में एक G23 के नाम से ग्रुप बना था। उस ग्रुप को कांग्रेस में बागियों का ग्रुप माना जाता था और उस ग्रुप के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक अहम सदस्य थी। यह बात अलग है कि उस ग्रुप के जो प्रमुख थे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी और इसी के साथ एक और अहम सदस्य कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ दी और वो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा चले गए। तो G23 में बिखराव आ गया और वो कांग्रेस पार्टी में खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है हरियाणा में
तो सीएम कौन बनेगा? ये 3 परिस्थितियों पर निर्भर करेगा दोस्तों। पहली परिस्थिति जिसके अंदर कुमारी शैलजा हरियाणा की सीएम बन सकती है, उसका हम जिक्र करेंगे। अगर कांग्रेस को हरियाणा में प्रचंड बहुमत मिलता है और कांग्रेस पार्टी के वफादार विधायक 40 से 45 या 48 के करीब जीत जाते हैं, और प्रचंड बहुमत से मेरा मतलब है कि कांग्रेस 75 सीटों के पार जीतती है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है उनकी पहली चॉइस कुमारी शैलजा होंगी। इसी के साथ दूसरी परिस्थिति की मैं बात करता हूं, अगर कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है और 40 के आसपास रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम पद की हाईकमान की चॉइस होंगे। और इसी के साथ बात करें कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी 45 से 50 के करीब सीटें जीतती है और उनमें 25 से 30 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष के होंगे, तो फिर ये दबाव की राजनीति चलेगी दोस्तों। उन परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही दाव लगाएगी। लेकिन दोस्तों यहां ये बात भी गौर करने लायक है कि अगर कांग्रेस में ज्यादा खींचतान बढ़ी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच, तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस एक बीच का रास्ता भी दे सकती है। अब वो बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता ये होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी दाव लगा सकती है और उन्हें भी सीएम पद पर आसीन कर सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।